वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, बात सारी ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपने कई न्यूज़ पे कई प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी नई नई चेंजेस हो रही हैं, नई नई रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है और अब आगे क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो 22 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कुछ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मेनली एक ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैप कर दिया जाए 360,000 जो है वो बेसिकली फॉर द होल ईयर। ये इन्होंने कोटा बनाया कि पूरे साल का जो है 3,60,000 लोगों को हमने इंटरनेशनल या स्टडी परमिट जो है वो इशू करने। इसके साथ साथ जो सेकंड इनका जो मेन रिफॉर्म था वो ये था कि सितंबर 1 2024 से वो स्टूडेंट जो स्टडी बेसिकली जो डिप्लोमा या एक साल की जो सर्टिफिकेशन टाइप के जो कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, जो करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है वो बेसिकली उस वो दे विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। जैसे ही वो कोर्स ख़त्म करेंगे उनको उनका पीसीजी नहीं मिल पाएगा, जो कि एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है और उससे काफ़ी लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हुए हैं और काफ़ी लोग उससे अफेक्ट करेंगे, उसको उनको अफेक्ट करेगा। सो ये फेडरल लेवल पर रिफॉर्म्स से जी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रोविंशियल लेवल पे भी जो है ना वो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हुई हैं, उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो जब भी आपको ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़े पे आना चाह रहे हैं तो इवेंचुअली आपके जो है ना वो ये चीज़ें और ये रिफॉर्म्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है जी, आप ये इन वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, ताकि आपको इन रिफॉर्म्स का कुछ आइडिया हो सके एंड अकॉर्डिंगली आप अपने करियर को, अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो दो दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और इन्होंने अपने ही प्रोविंशियल लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ न्यू चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ताकि ये जो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड या स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हिसाब से जो जो काफ़ी स्कैम चलता रहता है, जिसमें मेनली जो रिक्रूटर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी इन्वॉल्व रही हैं, जिसमें काफ़ी इनको गवर्नमेंट्स को काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं कि रिक्रूटर्स जो हैं वो फॉल्स प्रोमिस करते हैं और बेसिकली इस तरह के यहाँ के ख्वाब दिखाते हैं कि आपकी पीआर हो जाएगी, सिटीजनशिप हो जाएगी, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ लेटेस्ट जो है वो न्यू रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ जो है कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो, कई स्टूडेंट्स जो हैं, आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर भी, उन्होंने कई कहा है कि भाई हमें जो सपोर्ट चाहिए थी कॉलेजेस से वो हमें नहीं मिली है, हाउसिंग के लिए हमने स्ट्रगल किया है। कई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जो इवेंचुअली गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई आप कॉलेज एज एन इंटरनेशनल कॉलेज, आप ये जो कैनेडियन कॉलेज, आप यहाँ पर जो स्टूडेंट को सपोर्ट करें, आप उनको असिस्टेंस दें, उनको यहाँ आए, उनको सेटलमेंट में हेल्प करें, उनको अकोमोडेशन में हेल्प करें, आप उनको गाइड करें सारी चीज़ों को। बट प्राइवेट कॉलेजेस ने जो है वो ऐसा कभी नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए बड़े स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिफॉर्म्स है। मेक श्योर करना है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, सीन ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया और ontario ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ये सारे रिफॉर्म्स अपडेट कर दिए हैं। तो मेनली की चेंजेस क्या होने वाली हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरीके से ये चेंजेस आपको अफेक्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने समझना बड़ी ज़रूरी है। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, काफ़ी लोगों के अंदर ये चर्चा चल रही है, या वो ये चीज़ों को लेके सोच रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो स्टूडेंट्स को बैंड कर रहा है, और जो है ना अगले 2 साल स्टूडेंट्स नहीं आ सकेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, या उन्होंने ये चीज़ सही तरह नहीं समझी है लोगों ने। वो इस तरीके से रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया ये कह रहा है, ये और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कि जो नए इंस्टीट्यूशन हैं जिनको अप्रूवल चाहिए होती है गवर्नमेंट से कि भाई हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहते हैं, तो वो जो अप्रूवल्स हैं उन नए इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट पॉज कर रही है फॉर 2 years फ्रॉम अंटिल फेब 2026। ठीक है जी। तो जो पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाना है, या उनको बेसिकली एक लाइसेंस चाहिए होता है, आप कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकें। तो गवर्नमेंट ने वो पॉज कर दिया है। तो ये हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप बीसी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं बुलाएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कॉलेजेस के रिलेटेड है। तो जो नए कॉलेजेस होंगे वो आगे बच्चों को एनरोल नहीं कर सकेंगे, उनके अप्रूवल्स पॉज होंगी, उनको अप्रूवल्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, अंटिल फेब 2026। दूसरा मेन सिग्निफिकेंट जो एक चेंज है वो ये है कि कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट को जो है वो इनहेंस कर रहे हैं, मतलब स्क्रूटनी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं।
तो बेसिकली जो प्रोविंस जो है ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस करेगा, मतलब कॉलेजेस को विजिट करेगा इंश्योर करने के लिए, या जो है वो इस तरह की कंप्लायंस प्रैक्टिस करेगा इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेट हो रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर प्रॉपर्ली सपोर्टेड। क्योंकि मसले मसाइल ये रहे हैं, जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, ये सिर्फ जो है वो स्टूडेंट से पैसे पकड़ के जो है ना वो अपना साइड में हो जाते थे। सपोर्ट वपोर्ट गई सब बाहर में, कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी स्टूडेंट्स को। वो बेचारे जो है वो ख्वार होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अकोमोडेशन के हवाले से उनको 10 मसले मसाइल होते हैं, सेटलमेंट के हवाले से उनको 10 इश्यूज होते हैं। तो वो कॉलेजेस जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, वो एक इनिशियल जो है वो एक या ये वो स्टूडेंट्स का राइट है, वो उनको नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से जो है ना वो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि स्टूडेंट्स को वो सपोर्ट और असिस्टेंस मिल सके, और वो बेयारों मददगार जो है वो ख्वार ना हो यहाँ के। ठीक है जी। हायर स्टैंडर्ड फॉर प्राइवेट डिग्री प्रोग्राम्स, अच्छा स्टैंडर्ड्स मतलब बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड्स को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं टू इंश्योर स्टूडेंट रिसीव क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जो है ना बड़ा फोकस रहा है इस पे, काफी स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर, और इस पे काफी न्यूज में भी चर्चे रहे हैं कि भाई स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं और फेस टू फेस एजुकेशन की कमिटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज का कोई सीन नहीं होता। आपने कॉलेजेस जाना है और आपने आपने जाके वहाँ पर फेस टू फेस अपनी एजुकेशन को अटेंड करना है, या उन प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल होते हैं तो आपने फेस टू फेस एजुकेशन लेनी होती है, राइट। तो यहाँ पर कॉलेजेस आए भाई, लोग गए कॉलेजेस के अंदर, और उसके बाद पता चला कि भाई बस घर पे बैठ के जो है ना असाइनमेंट सबमिट करो, कोई आने आने की टेंशन नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई प्रोविंस के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो इस तरीके से नहीं चल सकती चीजें। ठीक है जी। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इनका अब प्राइमरी फोकस है। प्राइवेट डिग्री प्रोग्राम विल नीड टू मीट हायर स्टैंडर्ड फॉर अप्रूवल। सो जो कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, उनको जो है वो उनके लिए अब हायर हायर स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे ताकि उनको अप्रूवल्स मिल सके। हायर स्टैंडर्ड्स को उनको फॉलो करना होगा। हायर असेसमेंट क्राइटेरिया होगा डिग्री क्वालिटी के हवाले से, कि जो एजुकेशन का जो एक मेयार है उसको मेंटेन किया जा सके। और डेमोन्स्ट्रेटेड लेबर मार्केट नीड फॉर ग्रेजुएट एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। तो भाई बात सारी ये है कि जो आपकी करंट मार्केट की नीड है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया की, उसके हिसाब से जो है वो ग्रेजुएट्स को तैयार किया जा सके, और उसके साथ साथ स्टूडेंट को सपोर्ट मिले। ठीक है जी। न्यू लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अब ये थोड़ा सा क्लियर इन्होंने भी बताना है कि जो हायर आप करेंगे, प्रॉमिस जो है मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो इंश्योर करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर देयर एजुकेशन और प्रोफेशनल जर्नी इन बीसी। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई आपने, क्योंकि ये देखें इंग्लिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी उर्दू हम घरों में बोल सकते हैं, बट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में उस लेवल में नहीं हो सकती, राइट ना, वो आपके लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश या फ्रेंच आना जरूरी है। तो ऑफकोर्स माजी में कुछ इस तरह हुआ है कि स्टूडेंट जो है उनको बिल्कुल ही इंग्लिश के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं हुआ। वहाँ पर कंसल्टेंट ने सिर्फ बोला भाई तुम बस कनाडा पहुंचो काम हो जाएगा, और वो जो है ना फिर इस तरह के लोग काफी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है जी। ट्यूशन ट्रांसपेरेंसी, तो भाई सिंपल सी बात है कि पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जो है उनको डिफरेंट ट्यूशन लेवल्स के ऊपर जो है स्टूडेंट को एंटायर टर्म दे स्टडिंग, उनको क्लियरली एंटायर कॉस्ट के हवाले से बताना होगा कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसकी इतनी कॉस्ट है, और ये लेवल्स होंगे, इस तरीके से आपने जो है ना वो ट्यूशन फीस बतानी है, इंटायर कॉस्ट आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी होगी। रादर देन आप जो है स्टूडेंट जो यहाँ पर आते थे और उनको जो है ना बोला कुछ जाता था होता कुछ था। तो ट्यूशन ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट ने एक और मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि आपने जो है बड़ा क्लियर एंड कंसाइज आपने जो है ना वो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये इस तरीके से कॉस्ट होगी पूरे एजुकेशन की, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले पहले आपने बताना है। ठीक है ना। अच्छा ये सारी चीजें जो है ना ये बेसिकली जो एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस, मतलब गवर्नमेंट ने कहा बड़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हुई हैं, उसी के बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो लिमिट्स अनाउंस की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। और प्रोविंस जो है वो काम कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताकि ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क है, इसको बेसिकली बेटर किया जा सके, और सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि इस वक्त करंटली सिस्टम की जो है ना बिल्कुल बैंड बज चुकी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो रही है मेरी। ठीक है जी। तो भाई ये सारे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हैं, और ये ब्रिटिश कोलंबिया के हवाले से हैं। अब अंटारियो के हवाले से हम बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा भाई गवर्नमेंट ऑफ अंटारियो अब क्या कह रही है। अंटारियो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट रिसेंटली की है कि अंटारियो टेकिंग एक्शन टू इंप्रूव इंटेग्रिटी ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन क्रिटिकल सेक्टर्स। तो भाई जो इनका माइंडसेट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई हमें, क्योंकि अंटारियो देखें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है कनाडा का, ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रायोरिटी होती है कि हम अंटारियो जाएं, ब्रिटिश कोलंबिया जाएं, क्योंकि ये बेसिकली मेन हब्स हैं कनाडा के, राइट, या ये मेन प्रोविंसेस हैं जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़े क्राउडेड प्रोविंसेस हो गए हैं, इसमें बड़ा धड़ाधड़ लोग आते रहे आ रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई हमें सिर्फ वही लोग चाहिए जो हमारी
एक्चुअल जो शॉर्टेजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें, ठीक है ना? मतलब गवर्नमेंट इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, हम इसको भी फर्दर भी देखते हैं कि जो हेल्थ केयर और स्किल ट्रेड सेक्टर्स हैं, उनकी जो नी एक्चुअल जो नीड है वो इन 2 सेक्टर्स के अंदर है। तो वो चाहते ये हैं कि वही स्टूडेंट्स आए जो इन सेक्टर्स के अंदर स्टडीज करें और आगे, क्योंकि यही एक्चुअल एक्चुअल करंटली गवर्नमेंट की जो है ना प्रोजेक्शन है कि इन्हीं सेक्टर्स के अंदर नीड्स है, ठीक है ना? तो वो इन्हीं सेक्टर्स में आके स्टडी करें, इसी में रहें और आगे होपफुली उनको जॉब में भी आसानी होगी इसमें, ठीक है जी। तो ये मेन इनका रिफॉर्म है। तो लेट्स इसको देखते हैं थोड़ा सा हम फर्दर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई जो इंडिया पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हम कहीं से भी आते हैं, कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिले हुए थे और बेसिकली गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे, मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कैनेडियन सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस, ये गलत वादे करते रहे कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, बस आप ये कोर्स कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट? तो ये चीज़ें जो है ना, ये इससे काफ़ी स्पाइक मिला, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत आए, क्योंकि उनसे बड़ी मिस कमिटमेंट या मिस इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है। उससे लोग समझ कर आ गए कि भाई कनाडा जो है ना बहुत हलवा है, यहाँ पहुंचो, यहाँ पर फटाफट पीआर मिल जाएगी, सारी चीज, ठीक है जी। तो वो चीजें जो है ना गवर्नमेंट ने बड़ी नोटिस की हैं और उसी के हवाले, उसी की वजह से जो है रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई है, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में दूसरे प्रोविंसेस भी इन्वॉल्व होंगे। तो देखें, एक तो मसला ये रहा है। दूसरा मसला ये रहा है कि सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है कनाडा में, हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं। तो क्योंकि मॉर्गेजेस बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट आपका अप है, तो उसकी वजह से मॉर्गेजेस की पेमेंट ज़्यादा है, तो रेंटल कॉस्ट भी बढ़ गई है, ठीक है ना? तो और दूसरा ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग के बड़े इश्यूज रहे हैं, कि वो आ रहे होते हैं बेचारे, उनको वैसे ही इतनी इतनी कॉस्टली चीज़ें पड़ रही होती हैं, उसके साथ साथ जो है वो हाउसिंग क्राइसिस को भी उनको बेयर करना पड़ता है। बेसमेंट, अगर आप फॉर एग्जाम्पल टोरंटो की बात करें, ओंटारियो की बात करें, आप किसी भी पूछें तो $800-900 में रफली आपको अप टू $1000 जो है वो शेयरिंग के अंदर बेसमेंट मिल रहा होता है, जो कि टू मच है, राइट? आप 20 घंटे काम करें, आप कितना अर्न कर लेंगे? तो वो चीज भी गवर्नमेंट ने जो है ना वो सोचा है कि भाई बड़ी इनएडुकेट इनएडुकेट हाउसिंग के है स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी जो है ना फॉरेन अटेंशन चाहिए, और इसके लिए कोलैबोरेटिव एक्शन चाहिए कि भाई फटाफट जो है इसको इस नीड को एड्रेस किया जाए, ठीक है ना? इसके साथ साथ जो दूसरा मेन रिफॉर्म है ओंटारियो गवर्नमेंट का, वो ये है कि जो ओंटारियो की एक्चुअल लेबर मार्केट की नीड है, तो उनकी असेसमेंट ये है कि भाई हमें बंदा हर प्रोफेशन में नहीं चाहिए, हमें लिमिटेड प्रोफेशन के अंदर बंदे चाहिए, और जो हमारी करंट नीड है वो हेल्थ केयर और स्किल ट्रेड है, ठीक है जी। तो हेल्थ केयर सेक्टर और स्किल ट्रेड सेक्टर, ये हमारी करंट नीड है, इन सेक्टर्स के हमें बंदा चाहिए। तो अब अगर आप कोई भी कोर्स उठाकर आ रहे हैं, अव्वल तो चांसेस ये होंगे आने वाले वक्त में कि वीजास बड़े लिमिटेड मिलेंगे, और ओंटारी गवर्नमेंट का जो माइंडसेट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आने वाले वक्त में होपफुली वो इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड आगे जो है ना वो ज़्यादातर वीज़ा इन्हीं कोर्सेज में आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूशन से। और आई मीन लाइक वीज़ा तो ऑफ कोर्स आईआरसीसी ने ग्रांट करना है, बट आगे आपने जो सेटलमेंट देखनी है, अगर आपने पढ़ना है और यहाँ से वापस जाना है, देन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बट इवेंचुअली अगर आपका प्लान ये है कि हमने सेटल डाउन होना है, तो गवर्नमेंट का माइंडसेट दिख रहा है कि इस तरह के कोर्सेज के अंदर आगे अगर आपको आगे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी हैं, क्योंकि इसी के अंदर शॉर्टेजेस, और आगे पीआर में अभी आपको इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? तो मेक श्योर करना है कि भाई जो कोर्सेज लेकर आ रहे हो बहुत थॉरो रिसर्च कर रहे हो। अब पुराना वाला वक्त जा चुका है, आपने जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता आप कोई सा भी कोर्स उठाया और आ गए आपने यहाँ पर स्टडी करना शुरू कर दी। अब आपने जो है बड़ी रिसर्च करके प्रॉपर अच्छा एक जिसकी अच्छी इंस्टीट्यूशन की अच्छी रैंकिंग हो, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर आना है, ताकि आप अपने और अपने वालिदैन के पैसे को खराब ना करें, वेस्ट ना करें, ठीक है जी। अच्छा भाई देखिए, सिंपल सी बात है, जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि ontario की लेबर मार्केट की नीड को देखते हुए कोर्सेज को जो है ना वो आगे देखें और उसी तरह के बंदों को लेकर आएं, और ensure that the program being offered are meeting the needs of labor market so the students can build a life in Ontario once their education is complete। तो भाई उन्होंने गवर्नमेंट के लिए हमने इंश्योर करना है कि भाई जो प्रोग्राम मिल रहे हैं वो लेबर मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन के बाद जो है वो अपनी लाइफ को ओंटारियो में सेटल डाउन हो सकें, या वो अपनी जब एजुकेशन की कंप्लीट हो जाए उनके लिए इजी हो यहाँ पर सेटल डाउन हो, ठीक है ना? अच्छा देखिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो बैन कर रहे हैं प्राइवेट पार्टनरशिप while further college public college private partnership while further work is done to strengthen oversight mechanism ensure the quality of existing partnership। तो गवर्नमेंट जो है ना वो बैन कर रही है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप जो। अच्छा, वो क्या चीज़ है भाई? वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होती है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का करिकुलम, एंड दो द स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द फिजिकल स्कूल, स्टूडेंट ने फिजिकली स्कूल अटेंड नहीं किया होता, बट स्टिल जो है उसको डिग्री मिलती है, और उसके साथ साथ वर्क परमिट मिलता है। द नंबर ऑफ स्कूल हैज exploded in recent year alongside international enrollment। तो भाई वो ये कह रहे हैं कि तबाह कर दिया पूरे सिस्टम को, और इसीलिए जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन स्ट्रिक्टली इसको बैन कर रही है इस पार्टनरशिप को। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है।
दूसरा ये है कि भाई implement measures to improve the response rate to student outcome surveys that will help ensure the best academic outcomes are being achieved। तो भाई वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जिससे स्टूडेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं या होंगे वो सर्वेज दें, ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि बेस्ट एकेडमिक आउटकम्स आर बीइंग अचीव, ताकि अच्छे से अच्छी तरीके से एजुकेशन को आप तक डिलीवर किया जाए। रिक्वायर्ड ऑल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हैव अ गारंटी दैट हाउसिंग ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो भाई ये दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर, कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटीज ने ये इंश्योर करना है कि हाउसिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो एक स्ट्रगल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो ख़त्म हो सके और उनको वो सपोर्ट जो वो डिज़र्व करते हैं वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हाउसिंग का, जैसे मैंने पहले बताया, बड़ा ही चक्कर है। तो कॉलेजेस को अब ये इंश्योर करना होगा कि भाई वो अपनी जिस तरीके से भी जो है वो हाउसिंग ऑप्शंस को मैनेज करते हैं, उनको इंश्योर करना है कि जितने बच्चे बुला रहे हैं उनके लिए उनके पास हाउसिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो स्ट्रगल ना करें, स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल ना करें। ठीक है जी। और द गवर्नमेंट विल आल्सो वर्क विद सेक्टर पार्टनर्स एंड फेडरल गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर वेज टू फर्दर क्रैक डाउन ऑन बैड रिक्रूटर्स। तो भाई जो अपने रिक्रूटर्स हैं जो गलत तरीके से गलत बैनी करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाते रहे, उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रही है किस तरीके से मजीद क्रैक डाउन कर सकें, ताकि जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स आ सकें और उनसे कोई किसी तरीके से मिसकमिटमेंट नहीं हो सके। भाई ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना है कनाडा सोच रहे हैं तो मेक श्योर आपने करना है कि आप अपनी बड़ी थॉरो रिसर्च कर आएँ, जेन्युइन कॉलेजेस के अंदर प्रॉपर कोर्सेज़ लेकर आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी से रिलेटेड कोर्सेज़ हो गए या हेल्थ केयर, नर्सिंग हो गई, डिफरेंट कोर्सेज़ आप अपनी रिसर्च करें, मेक श्योर करें आप पढ़ने की गर्ज से यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप जेन्युइन कोर्सेज़ लेकर आएँगे तो देयर आर चांसेस कि आपको आगे एम्प्लॉयमेंट मिले, आपके लिए पीआर में आसानी हो, सारी चीज़ें, राइट? तो अब पुराना वाला वक़्त नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो और यहाँ पर वर्क परमिट ले लो एंड देन पीआर ले लो, वो टाइम जा चुका है। तो आपको बड़ा जो है ना वो इस चीज़ को बड़ा ही तरीके से देखकर और प्रॉपर थॉरो रिसर्च करके जेन्युइन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एनरोल होना होगा। राइट गाइस, वेल ये सारी अपडेट्स थी कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, रिफॉर्म्स जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं और आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को देखते रहें। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।